सुनाओ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए 663 रुपये 95 पैसे का प्राइसिंग देखने मिला एंड आज सभी जानना चाहते हैं कि ये आईटी कंपनी के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 10% का सर्ज देखने मिला एक लंबे टाइम बाद। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। होल्ड करें या ना करें ये तो बात की बात है, बट अभी चल क्या रहा है इस कंपनी के अंदर ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक का भाव एक लंबे टाइम से अटका हुआ है, तो अभी जो 10% की तेजी आई है उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा था कि ये खबर है, बट मेरे पास कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसके हिसाब से ये तेजी होनी थी। हालांकि 10% की तेजी हो गई तो काफी बड़ी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जगह से घूमा था। बाकी 6 एनालिस्ट यहाँ पर ना इसको कवर करे एंड उनमें से 5 ने बाई का रिकमेंडेशन दिया, एक ने सेल रेटिंग दी है। आनंद राठी का प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रखा है एंड वो 700-760 के आसपास का कुछ यहाँ पर ना प्राइस टारगेट देख रहे हैं एंड एक बहुत बड़ी गिरावट से ये स्टॉक गुजर रहा है। कई सारे इन्वेस्टर जो हैं वो 1000 रुपये 1200 रुपये, मुझे याद है जब इसका आईपीओ आया था मेरे सामने की बात है, अशोक सुप्ता जी जो है वो इसके प्रमोटर, उनको लेकर मार्केट काफ़ी कॉन्फिडेंट था एंड ये स्टॉक ने छप्पर फाड़ कर रिटर्न दिए था। मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता इस तरीके से। और न कोविड के टाइम ना ये पहला आईटी कंपनी का स्टॉक था कोविड के टाइम, तो वो यहाँ पर अमेरिका में शायद स्नोफ्लेक नाम से कंपनी का यहाँ पर आईपीओ आया था एंड वो बम्पर आईपीओ निकला था। उसके बाद अशोक सुप्ता जी का यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया इंडिया के अंदर, तो बात यही होने लगी कि बम्पर आईपीओ ओपनिंग हुई थी यूएस के अंदर, शायद इसकी बम्पर आईपीओ ओपनिंग होने है एंड बम्पर आईपीओ हुआ एंड उसके बाद इसने 1600 तक का यहाँ पर नज़ारा दिखा के रखा। लेकिन वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है जो छुपाए ना छुपती, एक टाइम पर आकर जब स्टॉक टूटना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है तो सबकी नज़र ना वैल्यूएशन पर चली जाती है एंड वही यहाँ पर होता हुआ नजर आया। एंड ये चैनल ना उस वक्त नया नया था, तो मैंने आपके सामने कवर किया था हैप्पीएस्ट माइंड को बिल्कुल अवॉइड करना है। वो उस प्राइस पर 1200 1300 1400 का जो प्राइसिंग चल रहा था, क्योंकि मैं आपके सामने एक और यहाँ पर ना उसी के कॉम्पिटिटर को रखा था डेटामेटिक्स, वो 100 रुपये पर था, वो 100 रुपये से 800 पहुँचा एंड ये 1400 से ये 600 पहुंचे एंड आज की डेट में डेटामेटिक उसी जगह पर है, जो रिटर्न उसने दिया वो बरकरार है एंड हैप्पीएस्ट माइंड आज की डेट में इस वैल्यू पर बना हुआ है 600 660 670। तो ये ना आपका बहुत पहले ही समझ में आ रहा था कि भाई सारी चीज़ें ना वो कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं। 10,167 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ पर जाकर ना आपका जो एक रिस्क फैक्टर है कम होता हुआ नजर आया। ये प्राइस ये मार्केट कैप अब एक सही जगह पर है। वो जो 1400 पर आपका था, एक अनुमान लगाइए कि क्या मार्केट कैप होगा। लमसम 22 से 23 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एंजॉय कर रहा था इस फाइनेंशियल पर, इस ग्रोथ पर। तो वो ना आप समझिए आज की डेट में तो टाटा टेक्नोलॉजीज तक नहीं बच रही है। यहाँ पर ना आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर ना एक हाई वैल्यूएशन का गेम चल रहा था मार्केट के अंदर। आज की डेट में 55.06 का पी रेशियो अभी भी देखने को मिल जाता है, 28.55 का इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.45 टाइम। मैं यहाँ पर ये तो देख रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कि एक राइट प्राइस के आसपास पहुंच चुका है, बट एक कंफर्टेबल प्राइस पर अभी भी नहीं है। इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा, एक राइट प्राइस के आसपास है बट एक कंफर्टेबल प्राइस पर नहीं है एंड स्टिल अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर इतना सारा कॉम्पिटिटर है कि आपको 2 से 3 स्टॉक बहुत अच्छे मिल जाएंगे इसी वैल्यूएशन पर और इससे मजबूत फाइनेंशियल पर। तो वो नाम ना मैं आपके सामने बताता हूं, वो अभी उसमें रिटर्न आ चुका है 550 के आसपास मैंने बात करी थी उसमें। जेंसर टेक वो 550 वाला आपका 900-920 के अराउंड हो चुका है अभी और उसके आसपास ही घूम रहा है। उसका यहाँ पर मार्केट कैप आज की डेट में ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ 10,000 करोड़ है, वहाँ पर अभी 19,000 करोड़ के आसपास है। अब वो आप कहेंगे कि डबल पर है, भाई फाइनेंशियल भी देखिए एंड एक ना मतलब आप देखिए कि ग्रोथ भी है एंड वो स्टॉक ने चला है, रिटर्न दिया है। वो 550 पर था पहले, तो ये आप बात समझ रहे, ढूंढने पर सारी चीज़ें मिलती है। टेक्नोलॉजी दुनिया में अगर किसी ने पैसा बनाकर दिया है वो टेक्नोलॉजी कंपनी ने पैसा बनाकर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड खराब है, नहीं, आपको इसी मतलब वैल्यू पर ना बहुत सारे स्टॉक मिल जाते, साइंट जैसे मिल जाता है। तो बहुत सारे आपके सामने नाम जो है ना 2-3 आ ही जाते हैं आपके सामने, तो बड़ा यहाँ पर ना कॉशियसली चूज करिए, सिलेक्ट करिए उस हिसाब से एंड उसमें यहाँ पर ना टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम देना भी काफ़ी बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड खराब है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ना अपना राइट प्राइस के आसपास है। अब आप पूछें कितना मार्केट कैप तुमको ज़्यादा लगता है, मुझे 2000 करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा लगता है।
समझ रहे ना, 20% मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है ये स्टॉक। एंड आप देखो सेल्स का नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है वो घट रहा है। आप देखेंगे नेगेटिव ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। सेल्स का नंबर हाईएस्ट पर है, सेल्स ऑल टाइम हाई पर है क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो। बट मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई, आप इस प्राइस पर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, जो वो 1200 वाला उसको नहीं मिल रहा। आप आए हैं तो वो आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। एंड आने वाले टाइम में आईटी का हाल सही होगा भाई, टेक्नोलॉजी से कब तक आप मुंह मोड़ के रहेंगे, आईटी में ग्रोथ लौटेगी तो यहाँ पर भी ये ना ग्रोथ लौटेगी। खैर जो बाई रेटिंग आ रही है या वगैरह वगैरह है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे जो दिखता है ना मैं उस पर बिलीव करता हूँ। बाई रेटिंग्स क्या आ रही हैं वगैरह वगैरह उससे मेरा लेना देना, वो मुझे पता है वो तेजी क्यों आई है, बिकॉज ऑफ एक बेस बन रहा था एंड मूविंग एवरेज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज आपका कैसे एकदम से करीब आया, वहीं से जंप आया। तो जब भी आपका मूविंग एवरेज आपके पास पहुंचेगा, एक जंप आती ही है स्टॉक के अंदर, अब पकड़ने का काम जो है ना वो अपने ऊपर होता है, हम वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। बाकी भाई इस स्टॉक के अंदर ना ध्यान रखिएगा 788 और 825 ये जो रेंज है, ये रेंज को क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होगा तब तक दमखम लौटेगा नहीं। आप देखिए 788 क्यों इंपॉर्टेंट है। 2022 मिड में आप देखेंगे यही जगह से यहाँ पर स्टॉक घूमा, 2023 में यहाँ पर स्टार्टिंग के दौरान था, मार्च अप्रैल के आसपास इधरी से स्टॉक घूमा एंड ऊपर गया 1000 के आसपास, वापस से नीचे आया तो इसी रेंज से घूमा। 2023 की बात है, ये आपका दिसंबर के टाइम। 2024 में इसको तोड़ा, एकदम से रिकवर कर गया, इसी रेंज में घूमता रहा एंड कंसोलिडेट किया। तो वो आपको सामने दिख रहा है कि भाई ये जो रेंज है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम तोड़कर नीचे आए थे। तो जब तक ना 788 825 जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। जो इंपॉर्टेंट रेंज हमारी बनी हुई थी उसी को तोड़कर हम नीचे हैं, तो उसको क्रॉस करने में आसान नहीं है, उसको क्रॉस करना काफ़ी कठिन होगा। एंड अगर एक बार ये क्रॉस करेगा ना इस रेंज को, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ना प्राइसिंग, एक रिटर्न आपको कहीं ना कहीं ये स्टॉक बनाकर देता हुआ नजर आएगा। एंड लास्ट तो रेंज मैंने आपको बता दी। ये देखिए आज का क्यों तेजी आई, आप पूछेंगे ना, देख रहे हैं ना, ये आपका जो ग्रीन लाइन है ना ये आपका 50 डे में, ठीक है, मूविंग एवरेज है आपका 50 डे मूविंग एवरेज। आप देखेंगे 2 दिन यहाँ पर रहा एंड एकदम से स्पाइक आया बिकॉज ऑफ भाई आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ये सबसे मूविंग एवरेज आपने सुन रखा है ना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। वही अगर आप देखेंगे कभी भी वहां से एक सडन एक स्पाइक आ सकता है, कभी भी आ जाए, कल आए, परसों आए, लेकिन वहां से स्टॉक को घूमने का दम मिलता है। तो इसीलिए यहां पर ना आप देखेंगे कि कोई बाई रेटिंग की वजह से नहीं, बल्कि 10% जो चला है वो आपका टेक्निकल बेसिस की वजह से चला है। आप इंडिकेटर का बिल्कुल पास में थे एंड वहां से एक अच्छा ट्रेडर ने एंजॉय करवाया है मूव। तो इसको आप समझिए, कोई बाय रेटिंग वो आर्टिकल छपते रहते हैं वगैरह वगैरह, बट सारी चीज़ें चार्ट बता रहा है कि ये क्यों तेजी आई। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके पास ऑप्शन है और भी अवेलेबल है, आप उधर भी देखिए। बाय प्राइस टू बुक वैल्यू एक अच्छी जगह पर आ चुका है हैप्पीएस्ट माइंड, बट अभी भी थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं यहाँ पर ना कोई बाय सेल और होल्ड का रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। बट मैं अपना पर्सनल व्यू अपना शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना आप इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड इस वक्त भी जो खरीद रहा है वो एक अच्छा प्राइस मिल रहा है आपको, बट अभी थोड़ा सा महंगा, हल्का सा महंगा है, हल्का सा। एंड आपके पास ना अभी 2-3 ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं आईटी के अंदर, आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। 2-3 नाम आपको हमेशा मिल जाएंगे, अभी भी स्टिल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो हैप्पीएस्ट माइंड से हल्का सा मार्केट कैप ऊपर हो सकता है, बट भाई आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ना दमखम है उनमें भी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।